भाई लोगों, जानवर का क्या धर्म होता है मुझे बताओ जरा। बकरा, उसको हिंदू भी पालता है, मुसलमान भी पालता है, तो उसका क्या धर्म हुआ? हुँ? मुर्गा, उसको हिंदू भी पालता है, मुसलमान भी पालता है, उसका क्या धर्म हुआ? हुँ? बताओ। अब जानवरों में भी आत्मा होती है, इंसानों में भी आत्मा होती है। इंसानों को अगर गंगा में स्नान कराओ तो उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है, और जानवरों की, वो क्या भूत बन के इधर उधर टहलते रहते हैं? हुँ? इस्लाम में भी जब तुम्हारे पालतू जानवरों की किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी तुम जैसे हिंदुओं में गंगा नहाने के लिए ले जाते हैं, गंगा में स्नान कराने के लिए, क्या आप भी उनको इस तरह की मतलब कुरान पढ़ के या फिर कुछ ऐसा करते हो? हिंदुओं में तो कोई नहीं लेके जाता है गंगा जी जानवरों को, सिर्फ इंसान को लेके जाता है। सिर्फ इंसान ही गंगा जा सकते हैं हिंदुओं में। क्या मुसलमानों में भी जैसे मुसलमानों को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, वैसे ही जानवरों को भी ले जाया जाता है क्या? क्या उनकी जानवरों में आत्मा होती है? ये सभी मानते हैं, फिर उनकी आत्मा क्या भटकती रहती है ऐसे ही? हुँ? ये सब ढोंग है, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सिर्फ प्रकृति ही है जो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी को चलाती है। ना कोई भगवान, ना कोई अल्लाह, ना कोई यीशु, ना कोई जैन। ये सब कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है। इसका प्रमाण आज तक किसी ने नहीं दिया। किसी ने। अगर तुम अपने भगवान से इतना ही प्रार्थना करते हो तो बोलो उसको वायु बंद कर दे, क्योंकि वायु तो मुसलमान भी लेते हैं, सिख भी लेते हैं, ईसाई भी लेते हैं। अपने वायु देवता से बोलो तो वो चलना बंद कर दे, सिर्फ हिंदुओं को ही वायु दे। बोलो, अगर तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है तो, वायु देवता में इतनी शक्ति है तो बोलो। तुम तो उसके सेवक हो ना। तुम अपने सूर्य देव से बोलो कि सिर्फ हिंदुओं पे ही धूप आनी चाहिए, सिर्फ हिंदुओं पे ही उजाला आना चाहिए, किसी को और को दिखना नहीं चाहिए। कर सकते हो? नहीं। इतने बड़े सूर्य को, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, उसको तुम इतना सा लोटा पानी चढ़ाते हो।
जो इतने किलोमीटर दूर है वो जमीन पे भी आके वो 10 मिनट के अंदर अंदर सूख जाता है। क्या है ये? क्या है क्या ये ढोंग नहीं है। अब ये अगर भगवान का प्रचार करना ही है तो सर्वधर्म एकता, सर्वधर्म सम्मानता, सर्वधर्म अखंडता का प्रचार करो। क्या है नहीं है क्या चीज़ ये? वो अपने बारे में बता रहा है, तुम अपने बारे में बता रहे हो, कोई अपने बारे में बता रहा है। अबे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। शर्म लगती है क्या तुमको ये कहने में कि हमने इतने वर्षों से लोगों को झूठ बोला है? झूठ बोला है तुम लोगों ने। क्या कोई हिरण को मारने वाला पूजनीय हो सकता है? क्या किसी की जीव हत्या करने वाला पूजनीय हो सकता है? क्या किसी स्त्री के कपड़े छीनने वाला, उनको नग्न देखने वाला, अपनी हवस का प्रदर्शन करने वाला पूजनीय हो सकता है? क्या स्त्री को, पुरुष को फरसे से काटने वाला पूजनीय हो सकता है क्या? तो फिर उन मुसलमानों को, उन ईसाइयों को, उन अदर समाज के, अदर धर्म के लोगों को पूजते क्यों नहीं हो तुम लोग? हैं? क्या है ये? क्या चल रहा है? सब बकवास है और मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं नहीं मानूंगा किसी भी परमेश्वर को, मैं मानूंगा सिर्फ प्रकृति को, जिसने पेड़ों की उत्पत्ति करी, जिसने अपनी कोख में रख के उन पेड़ों को अंकुरित किया, जिनसे हमें श्वास, जिनसे हमें औषधि, जिनसे हमें जीवन की प्राप्ति हुई, उनको परमेश्वर मानो तुम और मैं भी। समझ रहे हो? बाकी का आगे बताता हूँ।